हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गिग्स फॉर गिग्स की बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, जो कि है फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन एरे। बेसिकली एक एरे में से डुप्लीकेट को निकालना होगा। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ए ऑफ साइज n which contains elements from 0 to n-1, you need to find all the elements occurring more than once in the given array. Return the answer in ascending order. If no such element is found, return list containing -1. बेसिकली एक एरे दिया गया है और उस एरे में उस एरे में 0 to n-1 तक ट्रैवर्स करना है, और अगर डुप्लीकेट मिल जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको रिटर्न करना है। इधर देख सकते हैं कोड में बेसिकली एक एरे लिस्ट दिया गया है। इस एरे लिस्ट से आपको रिटर्न करना है, और अगर एलिमेंट्स में अगर एरे में डुप्लीकेट नहीं होगा तो -1 रिटर्न करना है। अब देख सकते हैं इधर एग्जांपल दिया गया है। एरे ऑफ ए एंड 0 3 1 2 एलिमेंट्स है, और इस एरे में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है कि डुप्लीकेट एलिमेंट है, सो -1 इधर रिटर्न कर दिया गया है। और नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ए दिया गया है 2 3 1 2 3 एलिमेंट्स है, और देख सकते हैं 2 3 जो कि है डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, तो डुप्लीकेट एलिमेंट 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न कर दिया गया है। और इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ n है, और एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस है बिग ओ ऑफ n। तो इसको करने के लिए इंट्यूशन क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं, चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्यूशन क्या रहने वाला है। अब कोड में देख सकते हैं ये एरे लिस्ट रिटर्न करना होगा। सो बेसिकली हम लोग को एरे लिस्ट लेना है, बाद में उसको रिटर्न करना है। तो इसको इंट्यूशन क्या होगा, पहले तो एरे लिस्ट लूँगा। एरे लिस्ट ये इंटीजर टाइप होगा, और पहले इस एरे लिस्ट को सॉर्ट कर देना है। तो अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो इसका सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले तो 1 2 और 1 2 2 एंड देन 3 एंड 3। तो सॉर्ट करना है बाद में। सॉर्ट करने के बाद एक मैं फ्लैग वैल्यू लूँगा। फ्लैग वैल्यू क्योंकि हम यही मान के चलते हैं कि इस एरे लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो इसका फ्लैग वैल्यू 0 होगा। फ्लैग वैल्यू 0 होगा। अगर डुप्लीकेट है तो फ्लैग का वैल्यू 1 होगा। तो हम ट्रैवर्स करेंगे टोटली इस एरे को, और बेसिकली एक पॉइंटर लूँगा और चेक करूँगा इफ़ i इक्वल्स टू i प्लस 1, i इक्वल्स टू i प्लस 1 है तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू होगा। ARR ऑफ i इक्वल्स टू ARR ऑफ i प्लस 1 है, ये ARR ऑफ i प्लस 1 है, तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू होगा। और फ्लैग का वैल्यू मैं कर दूंगा 1 अगर डुप्लीकेट होगा तो, अगर नहीं होगा तो फ्लैग का वैल्यू 0 ही रहेगा। और अगर थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में आप देख सकते हैं कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। तो चेक करेंगे कि इस एरे लिस्ट में अगर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, अगर एम्प्टी है मतलब उस एरे लिस्ट में अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो -1 रिटर्न कर देंगे। तो इसको कोड करने के लिए कैसे हम कोड कर सकते हैं, देखिए एडिटर में चलते हैं। पहले तो एक एरे लिस्ट लूँगा। अब देख सकते हैं एरे लिस्ट रिटर्न करना है, तो एरे लिस्ट लूँगा। एरे लिस्ट होगा इंटीजर टाइप, और आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। पहले तो एरे लिस्ट को एरे को सॉर्ट कर लूँगा। और एक फ्लैग वैल्यू लूँगा, क्योंकि पहले से मान के चलते हैं इस
एरे लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू, एरे में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, एंड फ्लैग इक्वल टू 0 पहले से मान के चलते हैं एरे में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, और ट्रैवर्स करेंगे 0 से n-1 तक, और int I इक्वल टू 0, I लेस देन n-1, I प्लस प्लस, और चेक करेंगे कि अगर ARR ऑफ I इक्वल टू ARR ऑफ I प्लस 1 और फ्लैग इक्वल टू 0 अगर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू है, अगर ARR ऑफ I इक्वल्स टू ARR ऑफ AI प्लस 1, I प्लस 1 है, तो मतलब डुप्लीकेट वैल्यू है, तो उसको हम एरे लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। तो एरे लिस्ट में ऐड करने के लिए आंसर ऑफ ऐड ऑफ ARR ऑफ I प्लस 1 ऐड कर लेंगे, और फ्लैग का वैल्यू 1 कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स कंडीशन में अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स इफ रखते हैं। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, ARR ऑफ I इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू ARR ऑफ I प्लस 1, अगर ऐसा डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो फ्लैग का वैल्यू 1 ही रखेंगे, सॉरी फ्लैग का वैल्यू 0 ही रखेंगे। और तीसरी केस में अगर एरे पूरे के पूरे एम्प्टी है तो क्या करेंगे, अगर पूरे के पूरे एम्प्टी है तो -1 ऐड करेंगे एरे लिस्ट में, आंसर डॉट ऐड -1, और बाद में आंसर को रिटर्न कर देंगे। इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अच्छा, आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया है। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे सक्सेसफुल कंपाइलेशन एंड सबमिट हो गया है। तो मैं ऐसे ही कोडिंग से रिलेटेड ऐसे वीडियो डालता हूं, तो आप चैनल पर नया है तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।